नमस्कार। शंकर लॉज की इस मीटिंग में आप सबका स्वागत है। हम मीटिंग को शुरू करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ। O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक कंटिन्यूएशन है पिछले टॉपिक का, प्रॉब्लम ऑफ इवल। आज पार्ट 2 है। स्पीकर हमारे इंटरनेशनल स्पीकर हैं और नेशनल लेक्चरर हैं ब्रदर यूएस पांडे जी, और ये राइटर भी हैं, ऑथर हैं, और इन्होंने बहुत बारी हमारे यहाँ पे आके लेक्चर्स दिए हैं। इनका जो प्रीवियस जो लेक्चर था प्रॉब्लम ऑफ इवल का, वो हमारे यूट्यूब चैनल थियोसॉफी दिल्ली पे उपलब्ध है, तो उसको भी जो लोगों ने नहीं देखा वो देख सकते हैं। तो पांडे जी, आपका स्वागत है। आप प्लीज अपना लेक्चर शुरू करिए, आइए। ओके, थैंक यू राजीव गुप्ता जी। आप सभी को नमस्कार, सभी भाई बहनों को जो आज ज्वाइन किए हैं, और सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। तो जो हम लोग विषय लिए थे पिछली बार, प्रॉब्लम ऑफ इविल, बुराई की समस्या। बुराई के बारे में साधारण मनुष्य जानता है, परेशान रहता है। जब हम एक गहरी फिलॉसफी में आते हैं तो उस समय भी ये समझने की जरूरत होती है कि बुराई का क्या स्थान है मनुष्य के विकास में, प्रकृति में क्या बुराई है जिसको जनरली बुराई कहा जाता है। और इस तरह से सभी जितने गहरे हमारे दार्शनिक हुए हैं या ऋषि हुए हैं, सब ने इस समस्या को टैकल किया है अपने अपने स्तर से। और हमारे जो मास्टर्स हैं, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी के स्थापक, उन्होंने इस पर काफ़ी चर्चा किया है, कमेंट किया है, क्योंकि हर जगह ये डिस्कस होता है बुराई। मैडम लॉस्की के काफ़ी मैटर हैं, लेख हैं। तो बुराई की समस्या एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। एक ऐसे आकांक्षी को, एस्पिरेशन को, जो आध्यात्मिक पथ पर चलना चाहता है, उसको समझने की जरूरत है क्या है। पहले तो कई लेवल पर बुराई की बात की जाती है, जैसे ब्रह्मांड के लेवल पर, विश्व के लेवल पर, समाज के लेवल पर, और पर्सनल व्यक्ति के लेवल। पिछले हम लोगों ने सेशन में विश्व के लेवल पर, प्रकृति के लेवल की बात की। प्रकृति के लेवल पर संक्षेप में कहा गया कि जब व्यक्त होता है संसार या ब्रह्मांड व्यक्त होता है प्रलय की अवस्था के बाद, तो डुअलिटी उत्पन्न होती है, जिसको हम मैटर स्पिरिट कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है, अंधेरा और प्रकाश कहा जाता है। तो उस समय हमारे पुराणों में उसको सुर असुर कह दिया गया, देव दानव कह दिया गया, ये सब शक्तियां हैं। तो जो दानव शक्ति है वो विध्वंस का काम करती है, देव शक्ति निर्माण का काम करती है। निर्माण और विध्वंस दोनों चलता है तभी आगे बढ़ता है, और कभी कभी दोनों कॉम्प्लीमेंट्री हो जाते हैं। जैसे हमारे समुद्र मंथन की कथा है, उसमें सुर असुर दोनों की बात थी। दोनों जब चलाते थे रस्सी तभी वो मंथन होता था। तो दो विपरीत परिस्थितियां, दो विपरीत फैक्टर, लेकिन दोनों कॉम्प्लीमेंट्री फैक्टर। इसी से पूरा संसार चलता है, व्यक्त संसार। इसलिए वो जो जो अपोजिट फैक्टर है वो उस सेंस में बुराई नहीं है, हालांकि वो दूसरे पक्ष का वो अपोज करेगा सृष्टि को चलाने के लिए। और इसे कहा गया कि नेगेटिव और पॉजिटिव पोल है मैग्नेट के, अगर दोनों मिल जाए तो मैग्नेट फील्ड का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो अच्छाई के बिना न बुराई रहती है, बुराई के बिना अच्छाई रहती है। वास्तव में कहा, न कोई अच्छाई है न बुराई है, दो अपोजिट नेचर के कॉम्प्लीमेंट्री फोर्सेज हैं। लेकिन मनुष्य के लेवल पर उसका स्पेशल प्रॉब्लम हो जाती है। मनुष्य के लेवल पर जो बुराई है उसका जनक कहा गया केवल मनुष्य है, मनुष्य के मन है। प्रकृति की जो सो कॉल्ड बुराइयां हैं वो मनुष्य के जीवन में आभासित कभी कभी अनप्लेजेंटनेस पैदा करेंगे, बट दे विल नॉट हार्म। जैसे अभी बात हो रही, गर्मी बहुत बढ़ गई है। यस, गर्मी एक सर्दी का अपोजिट है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है। इससे दोनों को हमें नॉट ओनली बर्दाश्त करना है बट एंजॉय करना है। और दोनों को एंजॉय करने से ही एक स्वस्थ आदमी रह सकता है। इसीलिए तमाम कोल्ड कंट्रीज में लोग जो हैं गर्म प्रदेश में आते हैं, और गर्मी के लोग, हम लोग वहाँ जो गर्म प्रदेश के लोग वहाँ जाते हैं पहाड़ों में सर्दी के लिए। तो मनुष्य का नेचर है कि जो में अधिकता होती है उससे वो थोड़ा दूर रहकर भागना पड़ता है, अपोजिट में जाता है, और इससे उसका महत्व हो जाता है।
तो प्रकृति में केवल जैसा आपने कहा कि न अच्छाई है न बुराई है, 2 फैक्टर हैं जो काम करते हैं, चाहे वो मौसम का हो, चाहे पूरे सृष्टि की रचना हो, स्पिरिट मैटर हो, कॉन्शियसनेस मैटर हो, ये सब चीज़ें चलती हैं। मैटर बिना स्पिरिट के काम नहीं कर सकता और स्पिरिट बिना मैटर के नहीं काम करती, दोनों चीज़। इनफैक्ट कहा गया स्पिरिट स्वयं लंगड़ी है मैटर के कंधे पर, प्रकृति के कंधे पर चढ़ती तब चलता है, और प्रकृति स्वयं में ब्लाइंड है। ये उपमा है कि प्रकृति को चलाने के लिए, अपने शरीर जो प्रकृति है उसको चलाने के लिए हमें कॉन्शियसनेस का उसको परिष्कृत करना पड़ता है, लेकिन शरीर का भी ध्यान रखना पड़ता है। जो प्रकृति का मूल वो सांकेतिक है, सिंबल है, उससे काम लेने के लिए। इसके बाद मनुष्य में जो बुराई है उसके बारे में आज हम लोग थोड़ा स्पेसिफिक चर्चा करेंगे। मनुष्य जो जीवात्मा है या मोनेड है, जब विकास की प्रक्रिया में ऊपर से नीचे उतरता है सृष्टि के आरंभ में, तो शुरू में वो बिल्कुल शुद्ध होता है, लेकिन अचैतन्य होता है, जैसे अबोध बालक की तरह। उसको बुराई और अच्छाई से कोई मतलब नहीं है, ना उसके पास कोई ये शक्ति है कि बुराई और अच्छाई को पहचाने, क्योंकि उसको उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे अबोध बच्चे को कोई ज़रूरत नहीं होती, उसको केवल भूख लगती है और कुछ नहीं होता उसको। तो उस समय एकदम निर्दोष है और अबोध है, निष्कलंक है, उस समय मोनाड। लेकिन जो विकास का उद्देश्य है मोनेड को, उसको एक कॉन्शियस देवता बनाना है, कॉन्शियस ईश्वर बनाना, जो विकास की लक्ष्य है उसका, जो थ्योसोफिस्ट बताती है। वहाँ चलने के लिए, उस लक्ष्य तक पहुँचने के लिए उसको पदार्थ के घने से घने पदार्थ में उतरना पड़ता है मोनेड को, और उसके वस्त्र धारण करने पड़ते हैं, मटेरियल वर्ल्ड में आना पड़ता है। इनफैक्ट मैटर की दीक्षा लेनी पड़ती है, मैटर की पदार्थ की दीक्षा लेनी पड़ती है। इसको बाइबल में कहा गया बपटिज्म विद वाटर लेना पड़ता है, तभी बपटिज्म फायर मिलता है। जब मैटर की दीक्षा होती है, उससे जो उसका क्रिया होती है, उसमें उसको कभी कष्ट होगा, पेन होगा, दर्द होगा, इसको बुराई समझेगा। लेकिन वो विकास की एक अत्यावश्यक आवश्यक स्टेज हो जाती है, बिना उसके वो सीखेगा नहीं। अगर किसी चीज़ से दर्द नहीं हो, पेन नहीं हो, तो पेन के निवारण का रास्ता नहीं जानेगा वो, और दूसरों को गाइड नहीं कर पाएगा जो गलती से पेन फील करते हैं। तो ये आवश्यक प्रक्रिया हो जाती है उसके विकास के लिए, उसको ज्ञान के लिए, सजग बनाने के लिए। और उसी समय जब, और ये थर्ड रेस के मिडिल में शुरू होता है, जब उसको मनस प्रिंसिपल प्रज्वलित किया जाता है ब्रह्मा के बरसपुत्रों द्वारा, महात्मा जो शुक्र ग्रह से आए थे थियोसॉफी के अनुसार, उनके द्वारा, तब उसको बुराई और अच्छाई का भान होता है। इसी को सांकेतिक रूप से कहा गया कि ईडन गार्डन में जब वो फल खाते हैं दोनों ईव और एडम, तब उनको अपने नेकेड होने का भान होता है। उसके पहले इतने अबोध है कि नेकेड होने का भान नहीं, वो एक सिंबॉलिक है कि थोड़ा सा समझने लगते हैं। और इसलिए दोनों का वो उद्देश्य होता है कि वहाँ से समझे और फिर उसको एक्सपीरियंस करके आगे। अब उसको मैटर के वर्ल्ड में एक्सपीरियंस लेना है, चोट खानी है, गिरना है, उसे सीखना है, आगे बढ़ना है। वो पर्पज़ है प्रकृति में, और उससे सीखता है और फिर दूसरों को गाइड करने का क्षमता उसमें आती है। तो ये तो उसका एक पॉजिटिव पक्ष हुआ अगर इस तरह से देखें। लेकिन जो पर्सनल उससे प्रॉब्लम होती है, वो मनुष्य के विकास को कभी कभी रोकती है, मनुष्य विचलित हो जाता है। और ऐसी कुछ जो पर्सनल चीज़ें हैं, उसको कैसे हम उसको रोके बिना उसको रोक नहीं सकते, लेकिन उसको कैसे हम उसके ट्रांसेंड कर जाएं, उसके परे हो जाएं। जैसे मास्टर कहते हैं कि मनुष्य में जिसको हम बुराई समझते हैं, वो केवल मनुष्य के स्तर में है, और वास्तविक बुराई मनुष्य की समझ, जो मन है, जो लोअर मन है और काम मन से, उससे आता है। उन्होंने बुराई को स्रोत केवल मनुष्य का मन कहा है, और उसके करीब करीब 2 उन्होंने मुख्य भाग बताए हैं। 1/3 बुराई कहते हैं मनुष्य के लेवल पर उससे आती है, जो मनुष्य के, साधारण मनुष्य के लिए एक तरह से आवश्यक होता है, फूड, ड्रिंक एंड सेक्स। इस तीनों में अगर वो अति अति कर देता है, तो उसको कोई न कोई बीमारी होती है। और एकदम न रहने से भी वो मानसिक दृष्टि थोड़ा सा उसको होता है। कोई खाना नहीं मिले तो वो भूखा मरेगा, कोई उसको कुछ नहीं करेंगे। तो एक इसी तरह से जो मध्यम मार्ग बताया गया, जो अपने सेल्फ कंट्रोल का मार्ग बताया गया, सब में सामंजस्य का मार्ग बनाया गया, अपने सांसारिक चीज़ों के उपभोग में, वो शिक्षा दी गई आध्यात्मिक पथ में।
हमारा ईसा उपदेशन भी करता है कि जो भोग करना है उसको इस तरह भोग करना, उसे लगाव नहीं, केवल लगाव नहीं रखना है, और जो भोग है उसको हमें एक मीटिंग लेवल पर करना है जितना आवश्यक है हमारे लिए। वो कहते हैं जितनी भी बुराई है, बल्कि वो इस्तेमाल, क्योंकि खाने का इस्तेमाल, उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि मनुष्य पेटू, ग्लूटोनी का जिक्र किया, पेटूपन हो जाता है। क्योंकि जो भोजन है उसको हम जितना खाते हैं अपनी भूख के अनुसार उससे ज़्यादा खा लेते हैं अक्सर। अगर स्वादिष्ट भोजन बना है तो उसको ज़्यादा खा लेते हैं और वो बीमारी का जड़ होता है। इसी तरह ड्रिंक एंड सेक्स, तीनों में वह अति करेगा बीमारी। तो उसमें क्या करना है, उसमें हमें इसलिए सारे जो सेल्फ कंट्रोल की बात की गई है, आत्मनियंत्रण की बात की गई है हर एक धार्मिक प्रथाओं में, गीता में, हमारे एट द फीट ऑफ मास्टर में, सब में, कि अपने मन पर नियंत्रण, पहला नियंत्रण, मन को कंट्रोल करें, उसको अति में न जाने कहीं भी। और मन ही, जो लोअर मन है वही भागता है, अति करना चाहता है हर जगह, क्योंकि वो हमारे हायर सेल्फ के कंट्रोल में जनरली नहीं होता एट द इनिशियल स्टेज ऑफ इवोल्यूशन, और फिर वहीं सिखाया जाता है कि उसको कंट्रोल करना। बाकी वो कहते हैं जो 2/3 बुराई है मनुष्य में, उसके कारण है जिसको मनुष्य अपना उद्धारक समझ लेता है। वो कहते हैं कि सभी धर्म जितने प्रैक्टिस किए जा रहे हैं, सभी राष्ट्रों के धर्म, उसमें कुछ किसी को एक्सेप्शन नहीं करते हैं, चाहे हिंदू राष्ट्र हो, चाहे मुस्लिम राष्ट्र हो, चाहे क्रिश्चियन राष्ट्र हो। सभी जो धर्म है, धर्म ने जिस तरह प्रैक्टिस किया रहे हैं, वो मनुष्य की टू थर्ड बीमारियों के स्रोत है। वो कैसे स्रोत हैं? जो अंधविश्वास आ गए हैं धर्म के बारे में हमारे, कि धर्म का ये कर्म कांड करने तो हम ये मिल जाएगा, ये प्रक्रिया करने ये मिल जाएगा, फला देवता की हम पूजा करने तो हमें ये उपलब्धि हो जाएगी, हमारी मनोकामना पूरी होगी। ये जो चीज़ें आ गई है, जो अंधविश्वास आ गया है, वो मनुष्य की 2/3 बुराइयों का जड़ है। बुराई किस सेंस में? क्योंकि ये सब लोअर मन की भावनाएं होती हैं, और लोअर मन को फिर हायर मन से जुड़ नहीं पाता। हालांकि थोड़ा देर उस मनुष्य को शांति लगती है, बट लोअर मन को जो हायर मन से जुड़ नहीं पाता जब तक इस अंधविश्वासों में फैला हुआ, और इसलिए रियल योग, रियल साधना नहीं हो पाती। वो हमेशा भटकेगा कि यहाँ जाओ, उस संत के पास जाओ, इस मंदिर में जाओ, तुम्हें कहीं न कहीं मिल जाएगा। ऐसे भटकते हैं लोग, और फिर भटक के बाद जब सीखता है कि कुछ नहीं होना है, तब वो ज्ञान में आता है। और ये ज्ञान दिया जाए कि पहले इसको समझ लीजिए, उसको हटाइए। और इसीलिए मास्टर बड़े ही एक तरह से स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ करते हैं उसमें, कि जब तक मनुष्य सारी वेदियों को नहीं तोड़ देता, तब तक उसका उद्धार नहीं होता। वेदियाँ माने वो फिज़िकली बात नहीं कर रहे हैं, मानसिक लेवल जो हमने बना रखा है, देवी-देवताओं की कल्पना बना रखी है, जो हटा नहीं देते। उनको वो कहा गया थियोसॉफी में, जैसे कि डॉक्टर मेरन-ब्लॉवत्स्की की देवता लोग हैं, उनके अनंत श्रेणियाँ हैं, बट उनका काम नहीं है कि हमारी पर्सनल इच्छा को पूरा करना, हमारी किसी पर्सनल कठिनाई को हटाना। वो अपना काम कर रहे हैं, उनकी प्रकृति के फोर्सेस हैं, दे आर मैनेजिंग, एंड वी शुड बी ग्रेटफुल टू देम, बट हमें उनकी पूजा किसी उद्देश्य से नहीं करनी चाहिए कि हमारी किसी पर्सनल इच्छा की पूर्ति करें। क्योंकि जब इच्छा की पूर्ति नहीं होती तो हम और विचलित होते हैं, फिर और किसी के पास जाते हैं। ये अक्सर देखा गया है, काफ़ी पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग भी इस तरह भटकते हैं, लेकिन बाद में सीखते हैं। और जो आचार व्यवहार कहा गया, फूड, ड्रिंक एंड ऑल दिस, उसके बारे में कहा गया है कि मनुष्य नेचर से भटक गया। अपनी आदतें जो हैं, खाने पीने की, और जो है आदतें जो प्रकृति के साथ होना चाहिए, उससे भटक गए, और इसलिए बीमारी होती है। बीमारी का ये कहा गया है कि बीमारी जो है प्रकृति नहीं लाती है, बीमारी मनुष्य अपने कर्मों से इस जन्म के या पिछले जन्म के बनाता है। प्रकृति के अर्थव्यवस्था में मनुष्य को मरना केवल बुढ़ापे से मरना है। वो बुढ़ा हो गया, ओल्ड एज हो गया, उसके से वो लेट जाएगा बिना बीमारी के। ऐसे मृत्यु होती हैं, बहुत कई लोगों को ऐसे मृत्यु हमने देखा बिना किसी बीमारी के। और इसी कहा कि प्रोसेस ऑफ डेथ इज नॉट पेनफुल। पेनफुल वो होता है अगर कोई बीमारी होती है। मान लीजिए कैंसर से आदमी मर रहा है, तो कैंसर का पेन होगा, ना कि प्रोसेस ऑफ द डेथ। अगर किसी बीमारी के डेथ होती है तो उसमें कोई पेन नहीं। इनफैक्ट जो एनडी एक्सपीरियंस, जिसको नियर डेथ एक्सपीरियंस का जो डेटा है, वो कहता है मृत्यु की प्रोसेस तो बड़ी सुखद प्रोसेस होती है, जो नियर डेथ एक्सपीरियंस के कंपेयर किया है। प्रोवाइडेड अगर कोई बीमारी से, ओनली अगर कोई बीमारी के कारण मृत्यु हो रही है तो पेन हो सकता है, जैसे हमने कहा। तो मनुष्य के लेवल पे ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, अपने आहार व्यवहार दैनिक, और दूसरा धार्मिक विश्वास। धार्मिक विश्वास को 2/3 दिया है। धार्मिक अंधविश्वास न केवल हमारी मानसिक उलझन में लाते हैं, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी असर करते हैं, क्योंकि मनस तत्व और शरीर तत्व दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। और इसलिए
ये इंडिकेशन दिया गया है कि शरीर जो है, चाहे वो भौतिक शरीर हो, हमारा फिजिकल बॉडी हो, इमोशनल बॉडी हो, लोअर मेंटल बॉडी हो, ये हमारी भावनाएं, हमारे विचारों से ही प्रभावित होते हैं। उनका स्वास्थ्य, फिजिकल स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है, क्योंकि कोई चीज़ अलग नहीं है, सब कुछ एक है, सब कुछ एक दूसरे से प्रभावित होती है। तो इस तरह से बुराई को हम समझते हैं, तो बुराई को हम नियंत्रित करने का एक मार्ग हमारे सामने आता है। अपने को 2 फैक्टर हो जाते हैं, आहार व्यवहार में अपने को संयमित करना, जितना भूख हो उससे थोड़ा-सा कम ही खाना, स्वस्थ सादा खाना खाना, बहुत ज़्यादा तेज़ खाना नहीं खाना, ये सब अभी सीखता है और तमाम तरह के डायटीशियन है, वो सब अब हम लोग को बताते हैं उसी लाइन पर। और दूसरा, मनुष्य फिर अंधविश्वासों से अपने हटाता है, जो समाज में व्याप्त है और जिसमें वो पहले से उलझा हुआ था, उसको हटाता है और सही मार्गदर्शन, फिलॉसफी मार्गदर्शन में आता है। तब उसकी मानसिक उलझनें समाप्त होना शुरू करती हैं और वो समझता है कि अब उसको केवल अपने पैरों पर खड़ा होना है। अब किसी देवी शक्ति की बैसाखी लेके उसको नहीं चलना है जीवन में। और जब ये समझ जाता है तो अपने काम के प्रति सचेत हो जाता है। फिलॉसफी कहती है फिर ऐसे सजग होता है जैसे अगर फिजिकल डेंजर से हटेगा तो मानसिक और भावना का अगर गलत कोई कर रहा है तो उससे भी हट जाएगा, दूर हट जाएगा, करेगा नहीं। जैसे मनुष्य समझता है अगर आग में हाथ डालेगा हाथ जल जाएगा, तो वो समझता है कि अगर हम किसी द्वेष करते हैं, घृणा करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर आएगा, या किसी के बारे में हम अशुद्ध विचार भेजते हैं, सोचते हैं, किसी बदले की भावना होती है तो उसका परिणाम हमारे ऊपर आएगा। तो सारी शिक्षाएं इसीलिए है कि हम अपने विचारों को शुद्ध करें, इवन अपने शत्रु के प्रति भी बदले की भावना रखें, वो भी हमें एक नेगेटिव स्टेट में ले जाएगा इस जन्म में या अगले जन्म में। तो घृणा, द्वेष, इसलिए कहा गया सारी जो नेगेटिव चीज़ें हैं उसको हमें इसी जीवन में समाप्त करने की कोशिश करना है, समाप्त करना है, और ये संभव है। और उसी पर कॉन्शियस रूप से ध्यान देना है मनुष्य को। जब कहता है नो दाई सेल्फ, दैट मीन्स पहले अपने लोअर नेचर को समझना, और लोअर नेचर को जब समझेंगे तो धीरे धीरे वो जो नेगेटिव प्रवृत्तियाँ हैं, हमारी आदतें हैं, भावनाएं हैं, वो धीरे धीरे हटेंगी। उसके बारे में हम सोचेंगे, मेडिटेशन करेंगे और हटेंगी, और जब वो हट जाएंगी तो पॉजिटिव चीज़ें अपने आप आएंगी। इसको कंपेयर किया गया है कि बाहर से कुछ नहीं आ रहा है, बाहर केवल अवरोध हो रहा है। एक जैसे कोई पाइप में पानी भरा है, उसमें अवरोध आ गया और 2 हटा दीजिए, पानी का बहराव सुगम से होता रहेगा। तो हमें केवल अवरोध हटाने हैं अपने भावना और मानसिक शरीर से, जो विकृतियाँ आ गई हैं विकृतियों को हटाना है। सारी साधनाओं का लक्ष्य यही है। किसी भी साधना, किसी योग का लक्ष्य ही हो जाता है। सो अब क्वेश्चन आता है कि जो ये जो लाइट अंधे ये आदमी बुराई कर क्यों देता है, ये जानने के वक्त ये क्वेश्चन दुर्योधन ने भी पूछा कृष्ण से, जो वो शिक्षा दे रहे थे। और ये सेंट पॉल भी लाए बाइबल में कि हम जानते हैं कि अच्छा बुरा है, कुछ विवेक डेवलप होता है, लेकिन फिर भी हम बुरा क्यों कर देते हैं। तो उसके कई कारण दिए गए हैं। कृष्ण गीता में कहते हैं लोभ मोह क्रोध, मनुष्य का लोभ मोह क्रोध शीघ्रता से नहीं समाप्त होता है, इसलिए लोभ मोह क्रोध को हमें खास तौर से देखना है और उसको हटाना है। और धीरे धीरे हटेगा, एक साथ नहीं हटेगा, लेकिन हम उसको ऑब्जर्व करें रोज। लाइट एंड पाथ में कहा गया है कि मनुष्य अपने असली नेचर को भूल जाता है। मनुष्य का असली नेचर दिव्य है, जो हायर सेल्फ है, वो हमारा रियल नेचर है, उसको हम भूल जाते हैं और अपने लोअर नेचर को ही हम अपना मान लेते हैं। वो हमें आसान लगता है और इसलिए उस तरह की लोअर इच्छाओं को पूर्त करना हमें आसान लगता है, इसलिए हम मनुष्य सो कॉल्ड इविल कर देता है। लेकिन वो भूल जाता है कि उसके इस सांसारिक जीवन या जो सरफेस वाला जीवन है, उसके नीचे एक प्रबल धारा चल रही है। उसके आध्यात्मिक तत्व की प्रबल फोर्स जो है, उसके मोनेट का जो फोर्स है वो चल रहा है। उसको वो कभी स्वयं दूषित नहीं होता, लेकिन उसको जब हम उपेक्षा कर देते हैं, उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, अपने रियल नेचर की तरफ, तब हम गलत काम कर बैठते हैं। हम थोड़ा बाद में बात करेंगे, गलत काम कर बैठते हैं और इसलिए गलत काम कर बैठते हैं। तो चूंकि वो आसान लगता है और मनुष्य को वो लगता है कि जो चीज़ सामने है उसको हम ले लें, पता नहीं कल दूसरी चीज़ मिलेगी नहीं मिलेगी, तो वो वेट नहीं करना चाहता अपनी स्वयं की शिक्षाओं के लिए, और इसलिए गलत काम कर बैठता है।
इसलिए मनुष्य को कहा गया कि अपने को नो दाई सेल्फ के दोनों लेवल होंगे। एक तो लोअर नेचर को समझना है, जिससे लोअर नेचर की शुद्धिकरण हो, और हम क्या हैं, हायर नेचर को समझना है, वास्तव में मनुष्य क्या है। मनुष्य दिव्य है, दिव्यता उसमें है। जब वो नेचर को समझेगा, अपने ध्यान में रखेगा, अवेयर हो जाएगा, तो लोअर नेचर पर काबू हो जाएगा। और फिर बुराइयां होती हैं, गलतियां होती हैं, राइट फ्रॉम भोजन करने से सभी सांसारिक कार्यों में, और फिर हर एक कार्य में हुआ अति को अवॉइड करेगा हर एक लेवल पर। इवन स्टडी अगर हम अति करेंगे अपनी कैपेसिटी पर तो थक जाएंगे, जल्दी परेशान हो जाएंगे, मानसिक रूप से हर काम में अति को अवॉइड करेगा, एक अपना मध्य मार्ग चलेगा अपनी कैपेसिटी को छोड़कर, कैपेसिटी के अनुसार। तो मनुष्य में जो ये बुराई है उसका को उसके असली पर्पस को समझना है, फिलॉसफी में उसके उद्देश्य को समझना है, और मनुष्य के लेवल बुराई क्या है उसको समझना जरूरी है आध्यात्मिक पथ पर जाने के लिए। और क्यों हम बुराई कर देते हैं और उसको कैसे रोका जाए, क्यों हम उस आदत से बाहर आए कि हम उसमें न जाएं। उसके लिए हमेशा सावधान रहना है, अवेयर रहना है कि किस चीज़ से हमें अति हो जाएगी, और जो अति कोई होगी वो नुकसान करेगी। इवन इनफैक्ट एक तरह मास्टर कहते हैं कि evil has no existence per se, absence of good or excess of good becomes evil, excess of good also becomes evil। ये भी हमें ध्यान रखना है कि हम कोई चीज़ अच्छी समझ करके उसको बहुत ज़्यादा न कर दें। जैसे मान लीजिए एक्सरसाइज आदमी करता है, ऐसे कुछ उदाहरण है जो लोग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर देते हैं। वेट लिफ्टिंग करना है, वेट लिफ्टिंग बहुत बार कर दिया और उसमें कहीं कंधे की हड्डी जो है फिसल गई, या उसमें थोड़ा सा विकृति आ गई, और फिर डॉक्टर के पास जाना, उसका इलाज करना तो भारी पड़ जाता है। तो हर एक चीज़ में हमें एक बैलेंस चीज़ में रहना है, दैट इज द की टू द प्रॉब्लम। और वो बैलेंस समझना ही सांसारिक जीवन में जरूरी है और आध्यात्मिक जीवन में और जरूरी हो जाता है। किसी को देख करके, किसी को नकल करके उसके अनुसार या उसके हद तक काम करने की जरूरत नहीं है। उसे उसे एक प्रेरणा ले सकते हैं जो आपसे ज़्यादा कर रहा है, लेकिन अपनी क्षमता भर करेंगे तो क्षमता धीरे धीरे बढ़ेगी और क्षमता आगे बढ़ेगी। अपनी क्षमता भर पूरा करना। मास्टर को भी कहा उन्होंने कि हम केवल देख रहे हैं कि हर एक मनुष्य अपनी क्षमता भर कर रहा है, नहीं कर रहा, उसमें आलस्य नहीं करना है। अगर क्षमता भर कर रहे हैं तो दे आर सेटिस्फाइड। हर एक की क्षमता अलग अलग है, और अगर हम क्षमता भर कर रहे हैं तो हमारी क्षमता बढ़ेगी, इस जीवन बढ़ती है। ये अनुभव सबका है, हमारा भी अनुभव है, और अगले जन्म में और भी क्षमता लेके हम पैदा होंगे जिस कार्य में हमने इंटरेस्ट दिया है, जिसको हम करना चाहते हैं। मान लीजिए अध्ययन, हमारे कई मेंबर रहते हैं, वो कहते हैं अध्ययन नहीं होता, हम थक जाते हैं। और इनफैक्ट मैडम ब्राउसी कह देती है कि मेंटली लेजी को लोगों के लिए फिलॉसफी है नहीं। बट लेजी मनुष्य बाई इनहेरेंट नेचर नहीं है, उसकी बॉडी की लेजीनेस है। जैसे एट द फीटम, अगर वो समझ गया तो पहले थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करेगा, 5 ही मिनट 10 ही मिनट स्टडी करेगा, और फिर उसकी कैपेसिटी बढ़ेगी, और आधे घंटे, पौन घंटे, या जो है 15 मिनट रोज स्टडी का अभ्यास हो जाएगा। और इस तरह से फिर वो जो अध्ययन पहले उसको मुश्किल लगता था, असंभव लगता था, अब उसके लिए आसान लगेगा, और वो उस मार्ग पर चले, वो स्वयं महसूस करेगा कि परिवर्तन कैसे आ गया। तो एक ही रास्ता है, हम अपनी कैपेसिटी को देखें, कैपेसिटी के अनुसार क्षमता भर करें, उसमें ढिलाई मत करें, उसमें लेजीपन को हटाएं, और फिर धीरे क्षमता बढ़ेगी और जो कैपेसिटी हम चाहते हैं वो उत्पन्न हो। मनुष्य चूंकि पाप का कारण भी है, ईवल भी पैदा करता है, और वो सृजन करता है, इसलिए उसको विध्वंस करने की भी क्षमता उसमें है। और उस क्षमता को, उस खराब जो वृत्तियां हैं उसको विध्वंस करना आध्यात्मिक प्रकृति का, आध्यात्मिक मार्ग का एक आवश्यक कदम हो जाता है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने के लिए खासतौर से हमें भी बुराइयों पर नजर डालना पड़ेगा, और ये प्रकृति का गुण है। अगर बुराइयों पर नजर डालते हैं बुराइयां कम होती है, अगर अच्छाइयों पर नजर डालते हैं अच्छाइयां बढ़ती हैं। क्या कुछ कुछ निर्देश आ रहा है स्क्रीन पर? मनुष्य में जो हम सभी जानते हैं, जो ये जो मन है द्वैत स्वभाव का है, एम्फीबियन है। अक्सर जो मन है वो हमारा नीचे काम की ओर आकृष्ट होता है। बार बार हम देखें कि काम की ओर आकृष्ट हो रहा है, उससे क्या चीज़ होगी, और उसको मोड़ना है अपने हायर सेल्फ की ओर। ये हमें ध्यान रखना है अवेयरनेस मेडिटेशन। और जो मेडिटेटिव लाइफ है उसमें मेन फैक्टर ये है कि अपने मन की कंटेंट को देखें, और वो कंटेंट कैसे है, उसमें किससे मन किधर जा रहा है, उलझ रहा है, उसको देखें। और जब अवेयर हो जाएंगे तो मन उससे हट जाएगा, और गलत चीज़ों से जो चीज़ें टेम्परी में ले जाती हैं हटेगा, और हायर की ओर जाएगा।
तो मनुष्य को ओरिएंट करना है फ्रॉम द लोअर टू हायर। इसको शास्त्रीय भाषा करें, अंतःकरण जो है उसको समाप्त करना है। अंतःकरण समाप्त मतलब जो लोअर मन हायर मन की अट्यून में हो गया, उसके ट्यून में काम करने लगे, तो फिर अंतःकरण की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट मीन्स लोअर मन का जो नेचर है उसको चेंज कर देना है। और इसलिए कहा कि हमेशा एक आध्यात्मिक मार्ग के मनुष्य को यूनिवर्सल एंगल से सब कुछ सोचना है, न कि केवल संकुचित एंगल से, अपने जाति के, अपने वर्ग के, अपने देश के एंगल से। वो हमेशा नहीं उसमें रहना है, लेकिन उसको एक यूनिवर्सल व्यापक एंगल से हर एक समस्या को देखना है। अगर कोई चीज़ हो रही है तो एक व्यापक में वो मानव जात को या संपूर्ण सृष्टि को कैसे प्रभावित करेगी, अच्छाई बुराई करेगी, उस उद्देश्य में देखना है। भले ही और लोग एक संकुचित दृष्टि से देख रहे हों, उनका कोई सक्रिय विरोध न करते हुए हमें अपना रास्ता चुनना है और उनको समझाने की कोशिश करनी है। समाज में तमाम तरह के जो घृणा और द्वेष और तमाम फैले हैं, मनुष्य के बीच में, ग्रुप्स के बीच में, पॉलिटिकल पार्टी के बीच में, राष्ट्रों के बीच में, उससे हमको अलग करना है। उनको समझाने की जरूरत है कि ये सब से हटना है, ये सब हमारे विकास को अवरोध कर रहे हैं। और मनुष्य में जो अपनी इकाइयों में बुराई के प्रभावों पर विजय प्राप्त कर उन पे स्वामित्व प्राप्त करने की क्षमता है। किंतु वो केवल आ सकता है अपने जीवन की पवित्रता से ही। अगर हम पवित्र जीवन जिएंगे, पवित्र जीवन का क्या मतलब है? हमारे विचार शुद्ध हो, करुणामय हो, नेगेटिव भावनाएं खत्म हो दूसरों के प्रति। इवन जैसा कहा गया अपने शत्रु के प्रति भी, जो हमारे एडवर्सरी हैं उनके प्रति भी। एडवर्सरी कहा गया वो हमारे जीवन में हमारे कर्मों को निपटाने आते हैं बुक ऑफ लाइफ से, तो उनके प्रति में ग्रेटफुल होना चाहिए। तो जब ये भाव आ जाता है तो हमारे वे नेगेटिव भावनाएं खत्म होंगी और हमारा मन सही दिशा में काम करने लगेगा और वो फिर बुराई का जो होती है वो खत्म हो जाएगी। दूसरा तरीका, जो दूसरा एक फैक्टर है जो बुद्ध कहते हैं संसार दुखमय है। तो संसार को वो ये नहीं कहते हैं संसार से भाग जाओ, वो फिर कहते हैं संसार दुख का कारण तन्हा है, तृष्णा है, आकांक्षाएं हैं। तो तृष्णा को समाप्त करना, वरना हम पाले में तमाम तरह की मौज मस्ती के, उन तृष्णाओं को कंट्रोल करना है या उसको सामंजस्य में लाना है इसी संसार में रहते हुए। एक मनुष्य के जो मन है उसमें पॉजिटिव नेगेटिव शक्तियों को सूर्य और चंद्रमा कहा गया। चंद्रमा लोअर मनस का प्रतीक है, सूर्य जो है हायर मनस और बुद्धि का प्रतीक। तो हमें सूर्य की ओर या ज्ञान की ओर जाना है, और वो केवल तभी जाता है ज्ञान मार्ग से, ज्ञान प्राप्त करके। और इसलिए ज्ञान मार्ग को, ज्ञान यज्ञ को श्रेष्ठ माना गया है गीता में, भगवत गीता में। और थियोसफी और इस तरह के या हमारे उपनिषद जो हैं ये प्योर ज्ञान मार्गी हैं, और इसमें सारे जो तमाम कर्मकांड वगैरह कोई जिक्र नहीं, कोई हटा दिए जाते हैं। जब मनुष्य कर्मकांड में उलझता है, किसी राइट रिचुअल में उलझता है, तो वो थोड़ा अंधविश्वास में फंसने की उसमें प्रोबेबिलिटी होती है या ज़्यादा होती है। अपने उच्च आयाम में हमारा मन बुद्धि को ओर आकर्षित होता है, और हमारे वो लक्ष्य हर एक प्रयास में, स्टडी, मेडिटेशन, सर्विस में हम बुद्धि युक्त काम करें, विवेक युक्त काम में। विवेक जो हमारा पहला ही क्वालिफिकेशन है, विवेक हर जगह लगाना है, सिलेक्शन हर जगह करना है, चुनाव हर क्षण में मौका देता है, हम क्या करें, कैसे करें, किस टाइम करें, क्या करें, हर क्षण हमें अपना विवेक लगाना है। स्मॉल मैटर से लेकर के, ट्राइबल मैटर से लेकर के हायर मैटर तक विवेक से डिसाइड करना है क्या अच्छा है, क्या बुरा, उस समय के लिए और उस परिस्थिति के लिए। ये केवल सबके लिए रूल जो है यूनिफॉर्म नहीं होता है। एक ही चीज एक परिस्थिति में किसी के लिए अच्छी हो सकती है, किसी के लिए बुरी हो सकती है। तो और वही परिस्थिति, जैसे अधिक वर्षा होती है, कुछ लोगों को नुकसान कर देती है, फसल को नुकसान करती है, बट कहीं जहाँ सूखा पड़ रहा वहाँ के लिए अच्छा ही होगी। तो इवन साधारण मानव जीवन में जो परिस्थितियाँ आ रही हैं वो सभी के लिए एक ही उत्पन्न नहीं करेंगी। और जो आध्यात्मिक पथ में है उनके लिए किसी भी परिस्थिति में एक साम्य अवस्था में लाना है, जिसको स्थिति पर कहा गया है, टू लिव इन इटर्नल कहा गया, कि हम गर्मी सर्दी और दुख, दर्द, दुख और सुख में समभाव से रहें। वो प्रैक्टिस करनी है मेडिटेशन द्वारा। काम जो इच्छा है के माध्यम से जो एस्ट्रल शरीर है उसको सदा जो भौतिक इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं, उससे हमें रोकना है। भौतिक शरीर जो है हमारा फिजिकल बॉडी जो काम करता है वो भावनाओं और लोअर मन के प्रवाह में ना आ जाए। इसलिए भावनाओं के प्रवाह से हटाना, टू फ्री फ्रॉम द इमोशंस, इज द फर्स्ट स्टेप ऑन ऑकल्ट पाथ। इमोशन बुरा भी होता है, अच्छा होता है, दोनों नुकसान करते हैं। खुशी होता है, अधिक खुशी और अधिक दुख दोनों नुकसान करते हैं, दोनों हमारे थकाते हैं
और यहाँ तक कि कहा गया वो हमें मार भी देते हैं हमारे जीवन में। तो अधिक खुशी और अधिक दुख से हमें बचना है परिस्थितियों में, और एक साम्य अवस्था में रहना। न केवल कहा गया है, 86 में इसकी वैज्ञानिक विधि बताई गई है। जैसे वो कहा गया है कि अधिक खुशी का जो क्षण होता है, अधिक दुख का क्षण होता है, हमारे जो पीनियल ग्लैंड में वाइब्रेशन तेज करता है, और पीनियल ग्लैंड का वाइब्रेशन सारे शरीर में फैलता है, सारे हर एक कोष में। और हर एक कोष में जो वाइब्रेशन फैलेगा, तो जो सेल का लाइफ है, जो उसका एंजाइम है जिसको हम क्रोमोसोम कहते हैं, वो जल्दी जल्दी टूटते हैं, उनका लाइफ घट जाती है, और एजिंग प्रोसेस तेज हो जाती है। और कभी कभी बहुत अधिक खुशी और दुख में वो किल भी कर सकती है मनुष्य को। और इसलिए जब हम दोनों में साम्य अवस्था की प्रैक्टिस करते हैं, तो हमारी एजिंग प्रक्रिया स्लो हो जाती है। ये साइंटिफिक बेसिस है मेडिटेशन के, जो हमारे जो लाभ होते हैं शारीरिक फिजिकल शरीर में भी। तो एजिंग प्रोसेस धीमी हो जाती है, और थकान कम हो जाती है। ये साइंटिफिक प्रोसेस है। तो ये कि न केवल भौतिक जीवन को ठीक करने के लिए जरूरी हो जाता है, बल्कि आध्यात्मिक जीवन में तो जरूरी है ही है, भौतिक जीवन को भी ठीक करने के लिए जरूरी हो जाता है साम्य अवस्था। न अधिक सुख, न अधिक पर खुशी, न अधिक दुख होना किसी भी अवस्था में। मनुष्य के द्वंद्व के बारे में शिक्षा हमें बुराई पर विजय कैसे प्राप्त करें। हम प्राप्त करने के लिए वही बुराई की असली प्रकृति, असली नेचर, असली उद्देश्य को समझना है। और हमें समझना है कि हमारा जो काम है, काम तत्व, वो हमारा शत्रु है आगे बढ़ने के लिए, और जो बुद्धि है वो मित्र है। तो हमें काम से बुद्धि की ओर मोड़ना है। और बुद्धि के मोड़ने का कई तरीका है: गंभीर साहित्य का अध्ययन, उस पर मनन, मेडिटेशन एंड सेल्फलेस सर्विस, जो इतिहास की 3 आयाम है। वासना से लड़ने के लिए हमें साहस की आवश्यकता होती है। बुद्धि करुणा का प्रकाश प्राप्त करने के लिए हमें धैर्य की आवश्यकता होती है। केवल जब बुरा मन विजित कर लिया जाता है और अच्छा या श्रेष्ठ मन कार्य करना शुरू होता है, तभी हम जो एकत्व का अनुभव करते हैं। एकत्व जो रियल स्पिरिचुअलिटी है, अन्य बेस्टिंग करती है, एक्सपीरियंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी नथिंग बट एक्सपीरियंस ऑफ वननेस विथ ऑल। वो एक्सपीरियंस तभी आएगा जब हम इस तरह के भाव में आएंगे, और हम यूनिवर्सल ब्रदरहुड का हमारा जो अभी इंटेलेक्चुअल लेवल पर, उसको प्रैक्टिस में ला पाएंगे। मानव मन का जो अनुशासन है, सेल्फ डिसिप्लिन है, वो सभी में रिकमेंड किया गया। इसे जरूरी रहता है शुरू से ही। जो एस्पिरेंट है, साधक है, अपने कार्य, अपने मन को, अभी वो एनिमल नेचर है शुरू में, उसको मानवीय नेचर में बनाना है। दूसरों की प्रॉब्लम को समझना है, अपनी प्रॉब्लम को अनदेखी करके, और दूसरों के प्रॉब्लम में अपनी क्षमता भर सहयोग दे करके उनको हेल्प करना है। वर्तमान सभ्यता जो है, मटेरियलिस्ट जो सभ्यता है, हमें पशुवत बनाती है, एनिमल नेचर बनाती है, तमाम चीज़ों में उलझाती है। जो तमाम तरह के आजकल गैजेट्स हैं वो बड़े अच्छे रहते हैं, लेकिन आप देखें तो काफ़ी वो नुकसान कर रहे हैं मानव के स्वभाव का, उसकी भावनाओं का। आजकल स्टडी भी आ रही है कि कैसे जो तमाम एक्स्ट्रा जो हमारे डिजिटल गैजेट्स हैं, उसका अधिक उपयोग हमारे जो राइट हेमिस्फीयर है ब्रेन का, उसकी ग्रोथ को रोक रहा है। राइट हेमिस्फीयर जिसमें अमूर्त चीज़ें सोची जाती हैं, हायर फिलॉसफी सोची जाती है, अच्छी चीज़ें की जाती हैं, उसको उसको बाधित कर रहा है। इसलिए अब एक मूवमेंट चल रहा है पूरे संसार में। धीरे धीरे लोग डिजिटल गैजेट से हट रहे हैं, तो कंप्लीट नहीं हट पाएंगे, लेकिन उसका उपयोग थोड़ा कम कर रहे हैं लोग। वर्तमान सभ्यता हमें पशुवत बना रही है, और इसलिए वर्तमान सभ्यता के जो नेगेटिव पक्ष को हमें समझना है, और उसमें हमें और भी अवेयर हो जाना है, और अपने इच्छाओं को, अपनी प्रैक्टिस को, जो भी तमाम सुविधाएं हैं, उसमें हमें एक बैलेंस में लाना है, कम करना है। बुराई का जो सबसे अच्छा उपचार उसका दमन नहीं है। बुराई को हम कंट्रोल करेंगे तो और भी एनर्जी में उसमें लगाना पड़ेगा, मानसिक एनर्जी को। केवल इच्छा का उन्मूलन है, हम इच्छाओं को खत्म करें। और इसीलिए हर एक को, चाहे गीता हुआ, चाहे बुद्ध की शिक्षा हुई, उसमें तन्हा, तृष्णा, इच्छा, इस पर जोर दिया गया। इच्छाओं को हमें हमेशा देखना है कितनी इच्छा है। और पहले इच्छा भोजन से होती है। इसलिए ब्रॉड्सकी प्रैक्टिकल अकादमी में कहते हैं कि आपकी आध्यात्मिक जो है प्रोसेस आपके डाइनिंग टेबल पर शुरू हो जाती है। भोजन क्या कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, वहीं से शुरू हो जाती है। तो हमें विवेक हर जगह लगाना है, इच्छा को हर जगह कंट्रोल करना है, तब हम सही रास्ते में चलेंगे। और तब बुराई, जो जिसको हम बुराई समझते हैं, वो बुराई नहीं रह जाएगी हमारे लिए, वो हमारे लिए साधन हो जाएगा हमें आगे बढ़ने के लिए। हम सभी कार्य करें जिसके लिए, जो करना कार्य को करें जिसको, जो अनिवार्य हो हमें।
हमारा उद्देश्य शुद्ध हो हमेशा, और सभी कार्य मानवता के कल्याण करें। मानवता का कल्याण, सेल्फ सर्विस, सेल्फलेस सर्विस जो बात की गई है, उसको बहुत ही इम्पोर्टेंट माना गया है आध्यात्मिक पथ के लिए। जो भी काम करें हम दूसरों की भलाई के लिए करें। स्टडी करें उसको इसलिए नहीं कि हमारा केवल ज्ञान बढ़ेगा, उस ज्ञान को कितने लोगों को हम बताएंगे, कितने लोगों को लाभ होताएंगे। भले ही उसमें कुछ लोग उसको अस्वीकार कर देंगे, लेकिन उनको थोपना नहीं है, लेकिन उसके बीज डालने की कोशिश करनी है। और कुछ लोग उसमें उसका रिस्पॉन्सिव हो जाते हैं, ये मेरा भी अनुभव है। उतना कम से कम हम लोग फायदा कर लेते हैं, उतना हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं अपने को, और उनको भी उनके साथ उनको भी ले जाते हैं। इसलिए हमें इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम सभी कार्य केवल इसलिए करें क्योंकि वे किए जाने हैं। किसके लिए किए जाने हैं? संसार की भलाई के लिए, मनुष्य मानवता की भलाई के लिए, सृष्टि की भलाई के लिए। हम मनुष्य के लिए में और उन कामों को बंद करें जिससे सृष्टि के किसी भी भाग का हानि होती है। और इसीलिए डिफीट ऑफ मास्टर अगेन कृष्णमूर्ति कहते हैं, आपकी प्रथाएं कुछ भी कर रही हो, परंपराएं कुछ भी कर रही हो, आपके धर्मशास्त्र कुछ भी कर रहे हो, आपके जो पुरोहित समाज है, चाहे पंडित हो, मौलवी हो, पादरी हो, कुछ भी कर रहे हो, केवल उससे नहीं मानना है। आपको तर्क बुद्धि से, लॉजिक से समझना है, इमोशन से हट करके। अगर वो सही है तो मानना है, अगर गलत है तो उससे हट जाना है, उसको बंद करना है। और सही गलत की एक ही परिभाषा है। अगर कोई भी प्रैक्टिस, कोई भी विचार सृष्टि के किसी भाग को हानि पहुंचा रहा है, से पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, तो उस समय बंद करना है। भले ही वो हमारी प्रैक्टिस चल रही है, परंपराएं चल रही हैं, जो विभेद करता है, जो प्रैक्टिस जात पात में, रंग भेद में, लिंग में जो भेद प्रैक्टिस में, उससे हमें अपने को हटना, जो यूनिवर्सल का भाव वहाँ लाना है। और जो विभेदकारी फैक्टर्स हैं किसी भी परंपरा में, किसी भी धर्मशास्त्र में, किसी भी पुरोहिती समाज से मार्गदर्शन मिलता है उसमें, तो उससे हमें हटना है। अच्छा या बुराई तुलना का परिणाम हो जाता है, और अपने आप में वो स्वतंत्र नहीं है। जैसे मास्टर कहते हैं कि अपने आप नहीं है। सो कॉल्ड अच्छाई और बुराई, इस तरह के फैक्टर द्वैत संसार में होते हैं, केवल उसका प्रपोर्शन बदलता है मनुष्य में। जैसे सत्ययुग में कहते हैं वहां भी बुराई एकदम समाप्त नहीं हो जाती, सो कॉल्ड बुराई रहेगी, बट मात्रा बहुत कम हो जाएगी। कलयुग में मात्रा बढ़ जाएगी। लेकिन कलयुग में भी ऐसे मनुष्य होंगे जो सतयुग की चेतना में होंगे, सतयुग में कुछ ऐसे मनुष्य होंगे जो कलयुग की चेतना में होंगे। तो इस तरह का वो प्रपोर्शन बदलता है केवल, लेकिन दोनों फैक्टर रहेंगे। और फाइनली जो मनुष्य बुराई पर विजित कर लेता है तो बुराई को समझने लगता है, और फिर जब कोई वो बुराई कर देता है अचानक, तो फिर उसका पश्चाताप करके उससे हटने की कोशिश करता है, और फिर उसके काम बुराई रहित होने लगते शुरू हो जाते हैं। जहाँ ये घटनाएं होती हैं, उतना अधिक अ, अपने आप में हमें वास्तविक जो हम हैं, हमें इसलिए अपने नेचर को समझना है हर जगह, हमारा दिव्य स्वभाव है। जो अंतर्जात बुराई है हमारी, हम लोग अक्सर परेशान होते हैं। मनुष्य कहता है कि हमें ये बुराई की आदत है, मुझसे छुटकारा नहीं पा पाते। जैसे कुछ लोग सिगरेट पीते हैं, उनसे कहीं सिगरेट पीना छोड़ दीजिए, कहते हैं हमारी आदत पड़ गई है। ऐसी कई चीज़ें की बुराइयां होती हैं जो जानते हैं को बुराई उनको, उनके हेल्थ को, उनके और चीज़ों को नुकसान कर रही है, लेकिन फिर भी हट नहीं पाते। अंतर्जात बुराई इसी तरह आदतें होती हैं, हमारी वृत्तियां होती हैं, बोलने की जो शैली होती है, इतने जोर से बोलते हैं लोगों को डिस्टर्ब होता है, कुछ लोग शैली होती है नेचुरल। तो उस सब से हमें हटना है, और मेन फैक्टर रहना है कि जिससे हमारा भी नुकसान हो रहा है और दूसरों का भी नुकसान हो रहा है। जो अंतर्जात बुराई, इन्नेट बुराई जो है, इन्नेट बुराई वैसे कोई चीज़ है नहीं। इन्नेट बुराई, जो सो कॉल्ड इन्नेट बुराई है, वो अक्वायर की गई है, या इस धर्म की, इस जन्म की किसी वृत्ति से, स्वभाव से, या पिछले जन्म की वृत्ति लेकर हम आ रहे हैं। लेकिन उसको इन्नेट कर देते हैं क्योंकि हम कभी कभी महसूस करते हैं उससे हट नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले उसको हटाने की जरूरत है, हम सहमति वापस ले लें। जब कोई विचार या इच्छा पैदा होती है जिसको हम जानते हैं अच्छा है, तो उससे हम अपने को थोड़ा सा अलग करें, अपने को सहमति वापस है उसमें कनकर्स दे दें। अगर कोई विचार दैट मीन्स उससे उलझे नहीं, उसको कहा निरपेक्ष भाव से देखें, अलग हो जाए, तो वो बुराई जो है जिस पर हम अपने मन से उसको कंट्रोल कर लें, विवेक से कंट्रोल कर लें, उसको सहमति वापस लेना होता है, कनकरेंस वापस लेना होता है। यदि हम अपनी सहमत वापस ले लेते हैं तो फिर कोई विचार अनिवार्य रूप से वो ध्वस्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा वहीं पर। और इसीलिए एक थर्ड पर्सन के भाव से, दृष्टा भाव से देखने की जरूरत होती है मेडिटेशन में, अवेयरनेस मेडिटेशन में। तो खराब विचार अपने आप पिघलते जाते हैं, भावनाएं अपने आप पिघल जाती हैं, चाहे पास्ट की स्मृतियां हो, चाहे आगे के एस्पिरेशंस हो। और फिर इसको, जो बुराई की नींव ही नष्ट हो जाती है उस समय, और धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इसे प्रभावी ढंग से करने के लिए अपने मन पर कंट्रोल करना है।
मन पर कंट्रोल करना है। दैट मीन्स मन को देखना है, अवेयर होना है। लोअर मन को हायर मन के नियंत्रण में देखना है, अवेयर होना है 24 घंटे। 24 घंटे जब तक हम जागृत रहते हैं अपने दैनिक क्षणों में, कार्यक्रम में। और हमेशा याद रखें कि अपने इंद्रियों द्वारा अपने मन को खेल का, जैसे वॉइस ऑफ साइलेंस कहा कि मन को अपने इंद्रियों का खेल का मैदान न बनने। जो इंद्रियां क्या है, हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं, जिसमें चारों तरह की इच्छाएं, पांचों तरह की इच्छाएं पैदा होती हैं। टेस्ट की, सुनने की, देखने की, स्पर्श करने की, ये सब जो इच्छाएं होती हैं, उसको हमें रोकें, कंट्रोल करें पांचों को। इंद्रियों का कंट्रोल इसलिए हर मार्ग में पहला ही स्टेप माना गया। इंद्रियों को रथ के घोड़ों की तरह माना गया। कंट्रोल नहीं करें, घोड़े रथ को इधर उधर ले जाएंगे, सही रास्ते पर नहीं ले जाएंगे। सो इंद्रियों को वॉइस ऑफ साइलेंस से कहता है कि अपनी इंद्रियों द्वारा अपने मन को खेल का मैदान न बनने। हमारी इंद्रियों की जो है आकर्षण है वस्तुओं के प्रति, वो हमारे मन को प्रभावित न करे। ये पहला स्टेप हो जाता है। हम निष्क्रिय प्रतिरोध के रूप में देखते हैं, जो सौम्य तामसिक प्रकृति का होता है। निष्क्रिय उसमें हो जाते हैं और कुछ नहीं करते, केवल हम उसके अलग होने हो जाते हैं। उसको तामसिक प्रकृति बने, अपने को हम इनएक्टिव कर लेते हैं उसे। दूसरा एक तरीका होता है, हम जो नकारात्मक भावनाएं पैदा होती हैं उसको हम प्रतिरोध करके उसकी विपरीत भावनाओं को लाएं। ये भी एक तरीका है, लेकिन कहीं रिकमेंड किया कि इसमें आपको ज़्यादा एनर्जी खर्च होगी। लेकिन तरीका है, अगर आपको सुविधा लग रही है। अगर किसी के प्रति द्वेष हो रहा है तो उस व्यक्ति के प्रति कुछ अच्छे गुणों को सोचने की तुरंत कोशिश करते हैं। हर एक व्यक्ति में अच्छे और बुरे दोनों हैं। किसी की जान पहचान हमारे है, उसके बारे में हमारे कोई बुरे विचार आए हैं, तो ये सोचने की कोशिश करें उस व्यक्ति में अच्छा की जाए चीज़ है। तो अच्छे को सोचेंगे तो बुराई हटेगी। किसी तरह, किसी जानवर में, किसी परिस्थिति में। तो अब जैसे हम बुराई, आजकल गर्मी से परेशान हैं, लेकिन गर्मी के फायदे क्या हैं ये भी तो देखें। गर्मी से शरीर का पसीना निकल जाता है। अगर हमेशा सर्दी रहे तो गंदगी शरीर के बाहर निकलेगी, और इसलिए गर्मी भी जरूरत है। और इसलिए तमाम, जैसे अभी एसी की बात किया था, तो एसी में भी बहुत ज़्यादा रहने से ये आजकल स्टडी है कि आदमी का स्वास्थ्य खराब होता है। ठीक है, मीडियम लेवल पर थोड़ा बहुत रहें हम, लेकिन अधिक रहने से उसकी जो इम्यूनिटी है शरीर की, वो कम हो जाती है। ये भी रिसर्च बताता है। इसलिए इवन फॉरेन कंट्री में लोग अब इसके अधिक उपयोग से हट रहे हैं, एसी वगैरह। कुछ लोग, नॉट सभी लोग। सो विपरीत स्वभाव की भावनाओं को उत्पन्न करने से हम नकारात्मक भावनाओं को भूखा रखते हैं, मैंने उसको पोषण नहीं करते हैं, इसलिए वो खत्म होती हैं। इसको हम एक राजसिक विधि कहते हैं। राजसिक माने हम क्रिया कर रहे हैं, एक पॉजिटिव क्रिया कर रहे हैं नेगेटिव चीज जाने में। पहले में हम तामसिक कुछ नहीं कर रहे हैं, वो हट रही हैं, उससे हम अपने को अलग कर रहे हैं। और दूसरे हम पॉजिटिव एक्शन ले रहे हैं, अपोजिट फोर्स लगा कर। और और तीसरा जो अंतिम विचार है, हम हमेशा अपने विचार को, अपनी सोच को आइडियल, हाईएस्ट आइडियल यूनिवर्सल लेवल है जो थियोसॉफी रिकमेंड करती है। हमेशा हाईएस्ट आइडियल सोचें। भले ही हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, भले ही हम अभी तुरंत नहीं उसमें पहुंच पाएंगे, लेकिन हमेशा उसको लक्ष्य में रखें। ये आइडियल है, मोस्ट आइडियल, अपने जो सोच सकें। मोस्ट यूनिवर्सल क्या है? सारे भेदभाव समाप्त करना। वो जब तक नहीं हो जाएगा, तुरंत नहीं हो जाएगा, लेकिन हम उसको लक्ष्य में रखें और उसकी तरफ अपना सारा प्रयत्न करते रहें। इनफैक्ट जब मास्टर की बात हुई कि कैसे उनको संपर्क हो जाता है, वन ऑफ द कंडीशन ही पुट, उन्होंने जो लेटर में लिखा है कि जब तक मनुष्य के मन में जो जाति के, खासतौर से हिंदू लोगों के उन्होंने एड्रेस किया था, जाति के भेदभाव एकदम एंटायरली वर्ड किया है, नहीं समाप्त हो जाते। दैट इज वन कंडीशन। तो हमें देखना है कितना भेदभाव हम अपने विचार में, अपने इंटेलेक्चुअल लेवल पर, व्यवहार में हटा पा रहे हैं। तो हमेशा अपने जो विवेक के बात से हम हाईएस्ट जो आइडियल को ध्यान में रखें, यूनिवर्सल विचार को ध्यान में रखें। तो उस विचार के रहने से जो नेगेटिव विचार आएंगे, वो उसका प्रभाव एकदम कम हो जाएगा, और फिर उसको एक सत्व मार्ग का प्रक्रिया कहेगी। तो तामसिक और राजसिक और सात्विक तीनों गुणों को हम इस अपने खराब विचार को, मन को शुद्ध करने में लगा सकते हैं। जैसे जैसे हम अपने सेल्फ के भाव को एक पिन हेड से, एक छोटे, हमारा मन संकुचित होता है, उसको विस्तार देना है, सर्कल बढ़ाना है, जिसको कहा गया कि फाइनली उस तरह अवस्था में आता है जहाँ पर कॉन्शियस हर जगह हो, परिधि कहीं हो, सीमा खत्म हो जाए, सब जगह खत्म हो जाए, और सब जगह कॉन्शियसनेस हो। उसका मतलब है कि सब जगह संवेदनशील है। हर एक परिस्थितियों में हमारी क्षमता बढ़ेगी, तो हर एक चीज, परिस्थिति में, जीवन के हर पक्ष में हम असली चीज को फोकस करेंगे और उस पर संवेदनशील रहेंगे।
और जब वो अवस्था आएगी तो हम जो वॉइस ऑफ साइलेंस कहा कि हम परम करुणामय हो जाएंगे। कंपैशन इज द गुड एब्सोल्यूट वर्च्यू, इट इज लॉ ऑफ लॉ कहा गया। उस स्टेज पर मनुष्य को पहुंचना है, और इसलिए गौतम बुद्ध को परफेक्ट फ्लावर कहा गया, आइडियल फ्लावर कहा गया। और मनुष्य का उद्देश्य इस मनवंतर में कम से कम उस अवस्था तक पहुंचना है, उसके आगे भी अवस्था आएगी। जो हमारी जो बुराई है उसको हम बाहरी जीवन में उसके भी कई पक्ष आ जाएंगे। जैसे फ्रीडम स्ट्रगल में जो महात्मा गांधी ने लाए थे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, नॉन वायलेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अंग्रेजों के खिलाफ। उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई नहीं किया, लेकिन नॉन कोऑपरेट किया। जो लॉ उनको ग्रस्त हो जाए, जैसे सॉल्ट लॉ का ब्रेक करने के लिए उन्होंने नॉन कोऑपरेशन किया। तो वो एक तरह से वही है कि जो बुराई विचार है उसको हम सहमति में हटाना। दैट मीन्स जो सत्याग्रह है, अविज्ञा आंदोलन, वो फिजिकल लेवल आंदोलन है, ये मन के लेवल पर आंदोलन है, उसको हटना है। अंत में जो हमारा सब्लिमेशन होता है, हमारे जो प्रज्ञा, हमारे जो विचार के, और जब मन शुद्ध होगा तो प्रज्ञा के विचारों के बीज बोने की और उसके अंकुरित होने की के लिए फील्ड तैयार होगा। उसके पहले तैयार नहीं हुआ, और तब हमारी जो प्रज्ञा है, जो इंट्यूशन है, जो बुद्धि ज़्यादा एक्टिव होगी, और बुद्धि का प्रकाश हमारे मन पर पड़ने लगेगा। मन तेजस हो जाएगा, और फिर अच्छे काम की प्रवृत्ति रुक जाएगी। जैसे जैसे कोई व्यक्ति परम करुणा की स्थिति के निकट पहुंचता है, वह धीरे धीरे अपनी सेल्फ की भावना को सामूहिकता में विलीन करता है। हम अपने सेल्फ सेंटर्डनेस से हटें और सेंटर्ड सेल्फ बने, स्व केंद्रित भाव से सर्व केंद्रित भाव में जाएं। तो हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगा, उत्तरदायित्व तो बनता है कि हम थियोसॉफी के मौलिक सिद्धांतों के अध्ययन, प्रसार और दृष्टांत के लिए माध्यम से शिक्षित करें, जिसमें कई लोगों की मुक्त का साधन बने। और इसे थियोसॉफी में आवश्यक हो जाता है कि जितना कुछ हम जानते हैं उसको हम दूसरों को बताने की कोशिश करें, केवल अपने तक नहीं रखें। ये कि जो थियोसॉफी एक प्रश्न पूछता है क्वेश्चन में कि अभी तो हम बहुत कम जानते हैं, हम कैसे बता सकते हैं, उसका उत्तर आता है, अगर अपने आस पास देखिए, आपसे भी कम जानने वाले मिल जाएंगे, कुछ बताने की कोशिश करिए। और उस उद्देश्य से नहीं जाना कभी हमारे सामने परफेक्ट हो जाएगा, उसके चेतना में आप बीज डाल रहे हैं तो आगे बढ़ता है। और इसी में हम रिकमेंड करते हैं, जैसे हमारी कुछ लॉजेज और कुछ लोग अक्सर न्यू एडमिशन के करते हैं कि पहले इतना मीटिंग अटेंड करो, ये करो तो एडमिट करेंगे। वो चीज़ गलत है और उसमें अवरोध पैदा कर रहा है। अगर कोई ज्वाइन करता है 1 साल के लिए, 6 महीने का छोड़ दे, कोई बात नहीं, हमने कुछ बीज डाल दिया। बीज डालना हमारा काम है, बीज का फसल कब होगी वो देखना हमारा काम नहीं। वो बीज पड़ेगा, नेक्स्ट जनरेशन वो आएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा। ऐसे उदाहरण है, कुछ लोग ज्वाइन करते हैं, 1 साल बाद छोड़ देते हैं, फिर 2-3 साल आते हैं, और नहीं भी आते हैं, कोई फर्क नहीं, उससे हमें परेशान नहीं होना चाहिए। और ये मास्टर के लेटर में, वी शुड नॉट क्रिएट ऑब्स्ट्रक्शन इन ए पर्सन ज्वाइन। उनका है कि आप अपने को नहीं जज कर सकते, आप दूसरों को कैसे जज कर सकते हैं। तो जितना भी हम इसको एनकरेज करेंगे और इस पर ध्यान नहीं देंगे कि वो कितना आता है, कितनी बात पढ़ता है, कितनी तभी वो हम उसको एडमिट करेंगे, वो प्रथा इसके इस उद्देश्य के लिए ठीक नहीं। हालांकि अच्छे और बुरे आचरण पर विभिन्न विचार हैं, अच्छे और बुरे आचरण, और इसके लिए जो फिलॉसफी के आधार भी हैं। बुद्ध यह कहकर आरंभ करते हैं कि वैसा मत करो जैसा बुरा और गलत माना जाता है। बुरा और गलत माना जाता है किसके द्वारा? जो हमारे विवेक द्वारा, जो बुरा और गलत माना जाता है, वैसा हम न करें। और अगर कर देते हैं तो उसको हम देखें, पश्चाताप करें। पश्चाताप करें, बहुत ग्लान नहीं, लेकिन सोचें कि गलत हो गया और उसको हम हटाने की कोशिश करें, हटेगा। अच्छा करने की उत्कंठा विकसित करें हर जगह। उत्कंठा होना चाहिए, बिना उत्कंठा के हम नहीं पढ़ पाएंगे। अगर हम उदासीन रहेंगे तो नहीं हो पाएगा, उत्कंठा होना चाहिए। मन में बुराई और अच्छाई उत्पन्न होती है अगर हम इस तरह के परिणाम में नहीं जाते हैं। स्वयं को वाणी या क्रिया में अभिव्यक्त करती है, और हमें से इसीलिए वाणी और क्रिया दोनों पर हमें अवेयर होना, सजग होना, और हमें देखें हम क्या बोल रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, और उसका परिणाम क्या आने वाला, क्या हो सकता है। असली परिणाम, एग्जैक्ट परिणाम हम नहीं जान पाएंगे, लेकिन फिर भी जितना हमारा विवेक डेवलप्ड है उसके अनुसार हम देखें और जो गलत समझते हैं उसको हटाएं। और इसीलिए थियोसॉफी रिकमेंड करती है हर बात पर हम अपने कॉन्शियस की ओर जाएं, जो अंतः चेतना की आवाज़। किसी के कहने से कोई काम नहीं करें, हम अंतः चेतना की आवाज़ देना है। और अंतः चेतना की आवाज़ बदलती रहती है, उसका स्तर बदलता था। जैसे हमारा ज्ञान वर्धन होगा, जैसे हम अनुभव होंगे, अंतः चेतना की आवाज़ का जो स्तर है वो भी बदलेगा।
इसीलिए एक व्यक्ति की अंतः चेतना दूसरी व्यक्ति की अंतः चेतना के एकदम बराबर नहीं होगी, क्योंकि हम अलग-अलग विकास की अवस्था में हैं। लेकिन अंतः चेतना जो कॉन्शियस है, वो हमें ये बताती है क्या नहीं करना है, नेगेटिव चीज़ें। पहले उसको हटना है, और जब उसको हम सुनना शुरू करते हैं, तब हमारा जो हायर अंतर्मन है, अंतरात्मा का, वो डेवलप होता है, जिसको हम इंट्यूशन कहते हैं। फिर सही मार्ग मिलता है, जिसमें सोल का गाइडेंस कहा गया, अच्छा सुनेंगे, गाइडेंस ऑफ सोल मिलना शुरू होता है। तो हमें पहले नेगेटिव चीज़ों पर, जो नेगेटिव हमें लगता है अंतः चेतना से, कॉन्शियस से, उससे हटना है, और फिर हमें उस जो अंतर आत्मा की आवाज़ सुनाई पड़ेगी, पॉजिटिव का मार्गदर्शन मिलेगा। अगर हम पहले की आवाज़ नहीं सुनेंगे तो हायर मन, हायर अंतर्मन की आवाज़ नहीं आएगी, डेवलप होगी। इसलिए हमें उसको ध्यान देना है। और इसे बार-बार मैडम बॉसी कहते हैं कि कॉन्शियस को सुनना बहुत ज़रूरी है। केवल कॉन्शियस के मार्ग में भीड़ को नहीं सुनना है। तुम इससे क्यों परेशान होते हो? कोई तुम्हारी प्रशंसा करता है, तुम्हारी आलोचना करता है। अपनी अंतः चेतना की आवाज़ देखो, उससे काम करो, और भले ही वह अंतचेतना का परिणाम इस समय अच्छा न हो, संसार की दृष्टि में, हमारी दृष्टि में स्वयं, लेकिन हम सीखेंगे, और फिर हमारी अंतः चेतना की आवाज़ भी सुधरेगी। अपनी पसंद और नापसंद तथा अपने प्यार और घृणा से हम प्रेरित हो जाते हैं, और अपनी इच्छाओं और भावनाओं में भाग जाते हैं। इसलिए भावनाओं और इच्छाओं से फ्री होना है। खास तौर से जब हम इस 4th राउंड और 5th रेस में हैं, जबकि काम डोमिनेट कर रहा है, लेकिन जो इंटेलेक्ट है डेवलप हो रहा है। तो काम को हम कंट्रोल करें और इंटेलेक्ट को ज़्यादा डेवलप होने दें, बट इंटेलेक्ट को सही दिशा में, स्पिरिचुअलिटी की दिशा में लाएं, जो थियोसॉफी का उद्देश्य है। कृत्यों से दो प्रकार की प्रतिक्रिया होती है, वे जो अच्छी होती हैं और लाभकारी होती हैं, और जो बुरी हैं, अशुभ हैं। हर एक काम जो होता है, प्रत्येक कार्य का संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रत्येक मनुष्य पर है, ये हम समझें। जो हम काम करते हैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे ऊपर स्वयं है। इससे जो हमारे जीवन में परिस्थितियाँ आती हैं, उसके रिस्पॉन्सिबल हम सभी हैं। हम अपने को माने, न किसी को दूसरे देश से, अपने माता पिता को, अपने समाज को, या न दोस्त या किसी देवता को, किसी ईश्वर को। जो भी परिस्थितियाँ आती हैं, किसी अन्य के कारण नहीं है, उसको समझें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझें, और जो हमें खराब लग रही है उसको हटने का मार्ग ढूंढें इस ज्ञान के प्रकाश में। हमारी बुआई और कटाई की जो बुआई होती है, उसी की फसल हम काटते हैं, ये समझना है। इसलिए कर्म का नियम की काफ़ी इंपॉर्टेंस दी गई है थियोसॉफी टीचिंग में, और कर्म का नियम की सुप्रीम माना गया है, जिसको मैडम ब्लाउस कहती हैं कि पर ब्रह्म स्वयं कर्म के नियम में प्रकट होता है। इसलिए किसी को अधिकार नहीं है कर्म के नियम को तोड़ करके, उसका उल्लंघन करके, कोई भी हाईएस्ट देवता किसी को कुछ दे दे या किसी से कुछ ले ले। अब इस फिलॉसफी में फिर हम देखेंगे कि बुराई की भी इवन मनुष्य के लेवल पे एक आवश्यकता हो जाती है उसको आगे बढ़ने के लिए। जैसे फ्रिक्शन की अवस्था है, हमें अपनी कार, अगर रोड पर फ्रिक्शन ना हो तो कार आगे नहीं चलेगी। अगर जमीन पर फ्रिक्शन तो बढ़ नहीं पाएंगे, चिकना एकदम हो तो आदमी गिरने लगता है। तो उस तरह की उपमा दी गई है कि बुराई की वो आवश्यकता होती है, लेकिन बुराई को समझना है, उसका उपयोग कैसे करना है। जैसे कहा कि मसल को मजबूत करने के लिए हमें अपोजिट फोर्स लगानी है, लेकिन अपोजिट फोर्स की मात्रा, उसको केंद्रित करना है, उसको बैलेंस करना है, लेकिन अपोजिट फोर्स से एकदम नहीं बचना है। मानव स्वभाव में बुराई पदार्थ और आत्मा की जो पोलैरिटी है उसको दर्शाती है, और ये दो व्यक्त तत्वों का एक प्रकटीकरण है, व्यक्त है। ब्रह्मांड में संतुलन को संरक्षित करने का इसका कारण है, दोनों विकृतियां रहेंगी। अगर मनुष्य में डर नहीं हो तो निडर होना ही नहीं सीखेगा। और इसलिए डर का महत्व हो जाता है, हालांकि बताया कि डर से हटना है। अगर मनुष्य को दुख नहीं हो, पेन नहीं हो, तो पेन के मतलब नहीं समझेगा। इसे पेन को ग्रेट टीचर कहा गया। कहीं हम पढ़ा था कि मान लीजिए किसी बच्चे को कुछ भी दर्द नहीं हुआ कभी भी, और सडनली गिर पड़ता है छत से, तो पेन से चिल्लाएगा नहीं, दर्द नहीं करेगा, कोई लोग बचा नहीं आएगा, वो वहीं हड्डी टूट जाएगी, मर जाएगा। तो अगर पेन का उसको अनुभव है, पेन होगा बॉडी में, तो शोर करेगा और लोग उसको बचाने आएंगे, शायद बच जाएगा। ये उपमा दी गई है कि उसका महत्व है कि पेन का, कि पेन से हम सीखते हैं कैसे अपने को बचाएं, दूसरों को बचाएं, और उसको पेन को ग्रेट टीचर कहा गया। पेन इज नॉट टू बी अवॉइडेड, पेन को शिक्षा लेनी है पेन से। मानव जीवन में बुराई एक जो है एक रिपेंट का मानी जाती है। कोई उसमें प्रतिशोधात्मक कार्य माना जाता है। कोई काम ऐसे किए हैं जिसका हमें फल मिल रहा है, और उन कार्यों को बताया जाता है जो जीवन में सामंजस्य को भंग करते हैं। जब हम किसी हार्मोनी को भंग करते हैं तो बुराई आती है, और इसलिए जो हार्मोनी का लॉ है, जो थियोसॉफी में बताया गया है, वो हार्मोनी का लॉ हमेशा हमें देखना है, उसको रखना है।
जो हमारे एम्बिशंस होते हैं, महत्वाकांक्षाएँ होती हैं, वैनिटी अभिमान होते हैं, और जो गर्व हो जाता है, घमंड हो जाता है, इससे जो प्रेरित कार्य करते हैं मनुष्य, सब लोग कर देते हैं, उसी से पीड़ा उत्पन्न होती है। अगर हम निरपेक्ष भाव से सभी कार्यों को करें जो करना ज़रूरी है, तो ये सब अनुभव होगा। भले ही उस कार्य में कष्ट हो, भले ही हम कोई कार्य कर रहे हैं, हमारे हाथ में चोट लग जाए, तो उस चोट से हम प्रभावित नहीं होंगे। अगर हम सही उद्देश्य से कर रहे हैं और अपनी दुर्घटनावश कोई चोट लग जाती है। मनुष्य की नियति है तर्क, विवेक और इच्छा शक्ति के प्रयोग करना। तर्क, विवेक और इच्छा शक्ति के प्रयोग को, जिससे उसका मन स्वाभाविक रूप से संपन्न है। ऑलरेडी हमारे पास शक्तियां हैं, उसको हमें रखना है। और इसलिए जो लोअर भावनाएं हैं, जिसको सर्प कहा गया है, सांप कहा गया है, उसको हमें बस में करना है। श्रेय श्रेयर, जो वॉइस ऑफ साइलेंस में है, कोई भी अस्तित्व, चाहे वो देव हो या मानव, निर्वाण या पूर्ण पवित्रता की स्थिति तक नहीं पहुंच सकता है सिवाय युगों की पीड़ा और बुराई अच्छाई के ज्ञान के माध्यम से। बुराई अच्छाई का ज्ञान इसलिए जरूरी हो जाता है, उसके अनुभव जरूरी हो जाता है, अपने उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए मनुष्य को कॉन्शियस रूप से प्योर होने के लिए, जीवात्मा को मार्गदर्शक बनने के लिए, बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए, सिद्धत्व प्राप्त करने के लिए। यह शुद्ध आत्मा की जो, और यही इसी को हमारे पुराणों में एक रूपक रूप से कहा था कि जो प्योर जो मोनेड है वो विद्रोह करता है नीचे उतरने के लिए। मोनेड तो बड़ा आनंदमय अवस्था में है, अपने पिता के पास कहा गया, परमात्मा के पास, वो विद्रोह करके घर से निकलता है ये सीखने के लिए कि वो उस विद्रोह में जो मार्ग में जा रहा है, अनजाने मार्ग में उसमें सीख रहा है कष्टों के द्वारा, और फिर आता है अपने राज्य को संभालने के लिए। ये उपमा, ये एक तरह से पौराणिक कहानी उपमा दी गई है कि ये सब भटकन है संसार में, उसका उद्देश्य है, और उस भटकन में हम सीखते हैं, उसमें जो दुख और दर्द होता है उससे हम सीखते हैं और प्योर होते हैं, और फिर अपना कार्य हायर लेवल पर और अच्छी तरह कर पाते हैं। अब हम कह सकते हैं कि इसलिए कुछ भी अच्छा नहीं है और कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन सब अवसर हैं, ऑल आर अपॉर्चुनिटीज। और जो बुरे परिस्थितियाँ हैं उनको अपॉर्चुनिटी समझें अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए। मैडम ब्लॉस्की कहती है एडवर्सिटी जो जीवन में आती है हमारे, दे आर क्रिएट, वो प्रकृति के एक मिस्टीरियस नियम है, हमें आगे लगाना चाहती है, छलांग लगाना चाहती है, प्रोवाइडेड हम उस एडवर्स परिस्थिति को कैसे टैकल करते हैं। पहले ये समझें कि वो हमारे कर्म का प्रोडक्ट है, हमने ही उसके बनाया था, और उसको अपना एक अपोजिट फोर्स लगा करके समझें उसका कारण, तो लगाएं, वो कम होगा। अगर नहीं लगा सकते तो उसको फेस करने के दो ही रास्ते हैं, या तो हम हंसी खुशी, वो कहती हैं कि शहीद की तरह कफन, सफ़ेद कफन पहन के फांसी पर झूल जाइए, दैट मीन्स सही खुशी उसको बर्दाश्त करिए। अगर कोई भयंकर बीमारी हो गई है, नहीं जा रही है, आपने डॉक्टर की कोशिश कर लिया, नहीं जा रही, तो प्रसन्न मुद्रा से उसको सही मृत्यु हो जाए। और अगर उसको झींकते और परेशान होते रहेंगे तो फिर वो कर्मफल और बनाएगा। तो केवल दो ही रास्ते हैं ऐसी परिस्थिति में जिसको हम नहीं हटा सकते। परिस्थिति को हटाने का प्रयत्न करना चाहिए, जितना साधन हो, जितना विवेक हो। अगर नहीं हटती तो उसको इस तरह से टैकल करना है। लेकिन हमेशा समझना, जो भी परिस्थितियाँ आती हैं हमारे अपने स्वयं के उत्पादन है, स्वयं द्वारा उत्पन्न किए गए हैं। इनफैक्ट ये भी कहा गया इसको करें, हमने इसको चाहा है अपने जो कर्म का किताब है उसको साफ करने के लिए, उसको निपटाने के लिए, और हमारी प्रगति के लिए वो आवश्यक है। इससे जो गई जिस एक ये दर्द, जिसे गलती से आदमी बुराई कहता है, मनुष्य को दिए गए सबसे बड़े आशीर्वादों में से कहा गया। दर्द को कहा गया है, एक महात्मा ने, सबसे बड़े आशीर्वाद है वो, बिना दर्द के आप आगे नहीं बढ़ सकते। हम अच्छी तरह जानते हैं कि जिसे एक संस्कृति में बुरा माना जाता है, दूसरी संस्कृति में उसको खराब माना जाता है। कई ऐसे सोशल प्रथाएं हैं जिसको एक सिविलाइजेशन में अच्छा माना जाएगा, दूसरे में खराब माना जाएगा। इसको हमें ध्यान में रखें। हम जब एक दर से दूसरी जगह जाएं तो उसको अपनी शैली को बदलना पड़ेगा, नहीं तो हम मुश्किल में आ जाएंगे। कोई चीज़ जो ईस्ट में अच्छी मानी जाती है वेस्ट में खराब मानी जाती है, जो ईस्ट में अच्छी मानी जाती है वहाँ खराब मानी जाती है, वहाँ जो अच्छी मानी जाती है यहाँ खराब मानी जाती है। उसको हमें विवेक लगाना है सांसारिक जीवन किसी और। इसीलिए जो प्रक्रिया है इवोल्यूशन को इसी उद्देश्य से देखना है कि बुराई और अच्छाई का कोई इंडिपेंडेंट अस्तित्व नहीं है। बुराई अच्छाई हमेशा सापेक्ष हैं, रिलेटिव हैं, और वो किसका, उसका अनुभव हमारी अपनी परिस्थिति के अनुसार होता है। हमारा कितना विकास हो गया है मानसिक और भावना के लेवल पर। जब हम विकास का वास्तविक अर्थ समझने लगते हैं तो अच्छाई और बुराई का रहस्य हम समझ जाते हैं, और फिर हम अच्छाई और बुराई दोनों से परे हो जाते हैं, जिसको स्थित प्रज्ञावस्था कहा गया है, और फिर हम सही मार्ग पर चलते हैं। इस प्रकार देखा जाता है कि जो एक चरण पर वही चीज एक चरण पर अच्छी मानी जाती है, दूसरे चरण खराब होती है। जैसे जो प्रवृत्ति मार्ग हैं उनके लिए
स्वपन, सेल्फनेस होना अच्छा होता है, उसमें वो सीखते हैं। अपने अलगाव के भावना से उनमें शक्ति आती है, लेकिन जब प्रवृत्ति मार्ग में आदमी घुसता है तो उसके लिए वो सब हानिकारक हो जाता है। और चूंकि पूरी मानवता एज ए होल अब वो टर्निंग पॉइंट से गुजर चुकी है, लेकिन सभी इंडिविजुअल यूनिट अभी नहीं समझ पा रहे हैं, और इसीलिए शिक्षा इस समय लाई गई। इनफैक्ट ये प्रश्न था कि 83 समय क्यों लाई गई, तो उसका ये उन्होंने संकेत दिया कि इसमें मनुष्य का जो इवोल्यूशन स्टेज है, अब वो टर्निंग पॉइंट से, प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग का टर्निंग पॉइंट पार कर चुका है थोड़ा सा अब, लेकिन कुछ लोग अभी समझ नहीं पा रहे हैं और उसको नहीं आगे बढ़ पा रहे हैं। तो जितने लोग हम समझा सकें उतना हम पूरे इवोल्यूशन की प्रोसेस में हम मदद करेंगे, अदरवाइज इवोल्यूशन बाधित होगा। और ये भी कहीं कहीं किसी इतिहास में लिखा है, अगर हम नहीं कर पाते हैं तो शायद हमारा भाग वही होगा जो फोर्थ अटलांटिक रेस का था, पूरी सभ्यता मानव 5वीं रेस की भी नष्ट कर दी जाएगी, अगर हम इस चीज़ को नहीं समझे और नहीं दूसरों को सफिशिएंट नंबर में नहीं समझा सके। यह समझ में आता है कि जिसे हम बुराई कहते हैं उसका कोई और कार्य हो सकता है, बिना किसी डर के अभाव में कोई साहस विकसित नहीं किया जाता। जैसे हमने बताया, हम सीखते हैं और कोई चीज़ जो छोटी मात्रा में अच्छी होती है, अधिक मात्रा में नुकसान कर देती है। जैसे पॉइजन से छोटी मात्रा में दवाएं बनती हैं, इवन सांप के विष से भी दवा बनती है, लेकिन ज़्यादा मात्रा में से नेचुरली नुकसान करेगा। तो प्रकृति में हर एक विष का प्रतिरोधक है। विष भी स्वयं में खराब नहीं है, उसकी मात्रा कितनी जाए, कब ली जाए, वो उपचार का भी काम करेगा। इसी तरह दर्द और पेन और दुख किस मात्रा में ले जाते हैं, किस अनुभव ले जाते हैं, वो जरूरी हो जाते हैं अपने को आगे बढ़ाने के लिए। दर्द के अनुभव के माध्यम से जो दंड के रूप में नहीं बल्कि क्रिया और प्रतिक्रिया के रूप में उसको देखना है। दर्द गतिविधि के लिए दर्द जो पेन होता है हमें और आगे बढ़ने के लिए अपने को विवेक को जगाता है, आगे बढ़ने में हमारी क्षमता को बढ़ाता है, इंटेलेक्चुअल क्षमता को, और हमारी जो लोअर भावनाएं हैं उसको कम करता है। एक बार जब अपनी वास्तविक आंतरिक वृत्ति का पता चल जाते हैं तो बुराई परिपेक्ष में आ जाती है। आज संसार को देखते हुए हम बुराई के प्रमाणों में व्यस्त हो सकते हैं। हम समझते हैं हर जगह बुराई है, क्योंकि हम बड़े पैमाने पर संघर्ष देख रहे हैं पूरे संसार में। कहीं वार है, कहीं झगड़ा है, कहीं द्वेष है, झूठ बोला जा रहा है तमाम हर लेवल पर, और सब असुरक्षा की भावना गहरी है। फिर भी क्या यह आध्यात्मिक जीवन जो हमारी विरासत है का एक प्रकार का एक विद्रोह नहीं है? इसको समझें, एक विद्रोह आता है पूरी व्यवस्था में जो चल रही है, उसमें विद्रोह उत्पन्न होते हैं। इसको एग्जाम्पल दिया टैगोर ने, जैसे सारे जो प्लैनेट, सारे सौर मंडल एक व्यवस्था में घूम रहे हैं अपनी अपनी धुरी पर, अपनी अपनी कक्षाओं में, लेकिन उसमें कभी कभी जो उल्का पिंड होते हैं वो आ जाते हैं भटके हुए, और उल्का पिंड लेकिन अंत में वो किसी किसी ग्रह के से उसमें समाहित हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि बुराइयों को इस तरह समझिए कि वो जैसे उल्का पिंड का एक स्थान है पूरे ब्रह्मांड में, स्पेस में, इससे बुराइयों का स्थान है, लेकिन फाइनली उनको मर्ज होना है पूरी व्यवस्था में। तो जो बड़ी बुराइयां हैं उसको हमें उसके प्रतिकूल जो गुण है उसमें लाने की कोशिश करती है। इन बुराई एक एनर्जी है, उस एनर्जी को सही दिशा देना है तो हमारी जो व्यवस्था है और उत्तम और अच्छी हो जाएगी। हमारे जो भीतर जो सोल है, जो मोनेड है, उसकी शक्ति अपार है, उसको हम रोके हुए हैं। जैसे नदी बहती है, उसमें बांध लगा दें तो पानी सारा रुक जाता है, उसको हम रोके हुए हैं। किससे रोके हुए हैं? अपनी क्षुद्र भावनाओं से, अपनी लालच से, घृणा से और द्वेष से, स्वार्थपरता से रोके हुए हैं। और इसको जो हटा देंगे तो बाढ़ जो है, पानी बहेगा और सब कुछ उसमें जो गंदगी है सारा कुछ साफ कर देगा। अपने मन में विचार, ये उपमा दी गई है कि हमें लोअर नेचर की शक्तियों को कैसे देखना है, उसको हटाना। थियोसफी इसलिए जो प्योरिटानिकल अप्रोच नहीं लेती है, किसी पापी को के पाप को बुरा नहीं मानती है, उसके अवस्था को देखती है, किस अवस्था में काम कर रहा है, और उसको समझने की कोशिश करती है। वो सुझाव देती है कि किसी व्यक्ति को अपने सबसे बुरे स्वभाव को देखने में समय व्यतीत करने, या उसे बुरे स्वभाव को स्वयं से छिपाने की कोशिश करने के बजाय उसे अपनी चेतना को ऊपर उठाना है, वही विपरीत अवस्था लाकर। इसलिए कोई अगर बुराई कर रहा है तो हम यह न जाने उसकी अंतर्जात है, उसकी इन्नेट है, उसको समझें कोई प्रभाव से वो बुरा काम कर रहा है और उचित अवसर में उसको बताने की कोशिश करें। ऐसे संसार में जहाँ संघर्ष अपरिहार्य है, आंतरिक दृढ़ विश्वास के साथ जीना संभव है, जो अंधेरे स्थानों पर प्रकाश डालता है और दुखी जीवन में हमें हर्ष लाता है। ये संभव है। इसको एक और उपमा देती हैं ब्रॉडस्की की हेवी रेन और छाते से की। वो कलयुग को कहती हैं कि जी हेवी वर्षा हो रही है, मूसलाधार वर्षा हो रही है। आप मूसलाधार वर्षा रोक नहीं पाकर लेकिन छाता लगा सकते हैं ऊपर, और दूसरों को छाता लगाना सिखा सकते हैं। उतना आप बचाव कर लेंगे तो इवन कलयुग की विशाल नेगेटिव धारा में भी आप प्रगति कर पाएंगे।
तो हमें इस ज्ञान के पक्ष में अपने ऊपर छाता लगाना है। दुनिया में जो बुरे प्रभाव हो रहे हैं वो विकास की एक धारणा है। जैसे हम लोग समझते हैं हिंदू प्रथा में कलयुग चल रहा है, अभी और शायद खराब हो, बीच बीच में थोड़ा अच्छा होगा, लेकिन उस कलयुग में जो रहेगा इस विचार से उसका प्रगति बहुत ज़्यादा होगी। और कलयुग का एक गुण भी कहा गया, उसमें सारी चीज़ें बहुत एक्सीलरेट हो जाती हैं, बहुत तेज़ी से चलती हैं, खराब भी अच्छा भी। तो खराब भी जल्दी अच्छा खत्म होता है और अच्छा भी विकसित बहुत जल्दी होता है, जिसके लिए सतयुग में कई गुना पर प्रयत्न करना पड़ता है विकास के लिए। जिस आध्यात्मिक विकास के लिए सतयुग में हजारों साल की तपस्या करनी पड़ेगी, उसको कहा गया कि आप यहाँ पर कुछ मिनटों के कोई भलाई का काम करने के लिए प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कलयुग को भी एक महत्व है, एक धारा का महत्व उस अवस्था का इवोल्यूशन के मनुष्य के विकास के लिए। हम अज्ञानता को दूर करने के लिए अच्छाई और बुराई की लड़ाई के समाधान होने तक लगातार सही कार्य करने का, विवेक के साथ काम करने का अभ्यास डालें। और जैसे जैसे छोटी छोटी लड़ाइयाँ जीतते हैं, हमारी प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, उस सहयोग में बदलता है। और जी एस अरुणडेल ने अपनी पुस्तक लोटस फायर में लिखा है कि हर एक वृत्ति का, हर एक शक्ति का ये उद्देश्य होता है, ये वृत्ति होती है कि कम से आगे जाना, कम से बढ़ना आगे। इसलिए मनुष्य का जीवन का जो भी लक्ष्य है, या सभी जीवन का जो लक्ष्य है, अपने जो कम है, अभी संकुचित है, उससे विस्तार होना। और इसीलिए ये जरूरी है कि हम अपनी कमियों को देखें और उसको बल बनाएं, उसको फोर्स बनाएं, उसकी दिशा को चेंज करें। दुर्बलता को बल बनना है, बुराई को अच्छाई बनाना है, खाली बुराई की दिशा को मोड़ना है। घृणा को प्रेम करना है, जिससे हम घृणा उत्पन्न हो रही है उसके प्रति की कुछ अच्छाइयों को देखें, उसको प्रेम करना सीखें। वासना को करुणा बनना है, पैशन बिकम कंपैशन। अभिमान को समझ बनना है, जहाँ हम प्राउड हो रहे हैं किसी बात पर, उसको हम समझने की कोशिश करें, हमारी इंटेलेक्ट डेवलप होगी। और स्वार्थ को उदारता बनना, जहाँ हम स्वार्थी हो रहे हैं उसको हम चैरिटी में, उदारतापन में आए। जो खोटी इच्छा है उसको हमारे आदर्श इमोशनल बनती है। जो छोटी छोटी भावना है, जो हमारे भाव हैं, उसको हम हायर इमोशनल बदल सकते हैं। ये मनुष्य में अंतर्निहित शक्ति है, ये समझें, हम में सब शक्ति। इसलिए हम सभी अच्छाई और बुराई के मिश्रण हैं। विकास के क्रम में बुराई समाप्त हो जाएगी, किंतु अच्छाई बनी रहेगी। ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन मनुष्य के लिए होगा, मनुष्य के लिए होगा। सिस्टम में सो कॉल्ड बुराई रहेगी, सो कॉल्ड फोर्सेज रहेंगी, दोनों अपोजिट नेचर, लेकिन मनुष्य के नेचर में बुराई एकदम समाप्त होने की है, हो सकती है, जो असली उद्देश्य है सिद्ध मनुष्य बनने का। अपने नकारात्मक एटीट्यूड को पहचानना है पहले जरूरी है। ऊर्जा सकारात्मक अभिवृत्ति में परिवर्तित करनी पड़ेगी। गुणों का अभ्यास करना है और वे भव्य ऊंचाइयों को प्राप्त करते ले जाएंगे, जिससे मनुष्य मानव, महामानव, अतिमानव जो उसका उद्देश्य है, अपने लक्ष्य को प्राप्त करेगा। जो प्रैक्टिकल अकल्टिज्म में या अकल्ट साइंस भी कहा गया था, उसमें हमें मार्ग तय करना है और क्या करना है क्या नहीं करना है बड़े सरल ढंग से बताया गया है। राइट फ्रॉम जैसे भोजन से लेकर के स्नान कैसे करना है, सुबह कैसे उठना है, शाम को कैसे उठना है, विचारों को कैसे, बड़ा सही ढंग से, सरल ढंग से बताया गया। और हमें विभेद करना है, यह ज्ञान मार्ग है। और उस मार्ग को मनुष्य, उस मार्ग से मनुष्य उस शक्ति की ओर ले जाता है, जिसके द्वारा वो अपनी इच्छा अनुसार अपने को अच्छा करता है और संसार को अच्छा करता है, प्रायः बिना कोई उंगली उठाए। कहा जाता है जो स्थान पहुंचता है उसको बिना उंगली उठाए सारा काम हो जाता है, अच्छे काम हो जाता है। दैट मीन बिना उंगली उठाए नहीं, और उसको प्रयास करने का कोई परेशानी नहीं होगी, प्रयास करना है। वो जो काम करेगा स्वतः रूप से ठीक ही काम होगा और उसका स्वभाव बन जाएगा। जैसे हमारा सांस लेना, आना जाना, हमको प्रयास नहीं करना पड़ता, तो हमारा सोचने का तरीका और कार्य करने का तरीका हमारा स्वभाव बन जाएगा। अब हमें कुछ प्रयास नहीं करना पड़ेगा। उसी को उपमा दी गई, बिना उंगली उठाए हमारा सारा काम हो जाएगा। तो धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल है या कोई कुछ ऐड करना चाहते हैं तो अपने को अनम्यूट कर लीजिए और पूछ लीजिए। सर, ये दोनों जो ऊर्जा है, अच्छाई की और बुराई की, दोनों ही ऊर्जा है ब्रह्मांड की, और हमारे विकास में इनकी महत्वता तो है ही। तो हम अपने तर्क बुद्धि और ये विवेक के द्वारा ही इनसे दोनों शक्तियों को यूज करके अपना विकास कर सकते हैं, जो कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। इसलिए उन्होंने एक पहले शुरू किया भोजन के टेबल से ना, कि पहला वहीं लगा। सर, कई बार जैसे परिवार है, परिवारों में रिश्तेदारियों में कई अब जुड़ते हैं, शेयर्स करते हैं, तो हमें उस समय बड़ी धर्म संकट में फंस जाते हैं
क्या कई चीजों में डिसीजन नहीं कर पाते हैं, तो उस समय क्या सोचना चाहिए और कैसे करना चाहिए? उदयन, अपनी अंतर चेतना देखिए, आपकी अंतर चेतना क्या कर रही है। अपनी चेतना में देखिए आपका अंतर वाला मन क्या कर रहा है, वो उस तरह निर्णय लीजिए, यही शिक्षा दी गई है। नहीं, वो आती तो है, लेकिन कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए, ये भी एक बात आती है सर। काम उसके अनुसार काम करना चाहिए, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। कभी एक आदमी कहता है भाई हमारा मन नहीं करता ये काम करने के, ऐसे कभी आपको प्रश्न है, लेकिन काम अपने अंतर चेतना की आवाज से ही करना रिकमेंड किया गया, न कि कोई किसी का सुन करके कोई भीड़ का रास्ता। इसलिए भीड़ चाल से बचना पहला एक आवश्यक कदम है आतंक पथ, भीड़ चाल से बचना, तो जिसको भेड़ चाल कहा जाता है। ऐसा जवाब देने पर अगले को अपन दुखी नहीं करेंगे? या दुखी करेंगे, बट सौम्य स्वभाव से करें। भाई आप किसी को गलती, जैसे किसी बच्चे गलती बताते हैं, बच्चा लाइक थोड़ी करता है। अगर बच्चे को कोई गलती बताता है तो आप ऐसा भाषा रखें जिससे उसको कम से कम परेशानी हो, और कुछ हद तक नहीं भी लगेगा, उसको परेशान नहीं हुआ तो उसकी परवाह नहीं करनी है। देखिए, ये भी ब्रॉड्सकी कहती है कि आप दुनिया की क्यों परवाह करते हैं, आपका जो है कॉन्शियस जो है वही आपका सुप्रीम कोर्ट जज है, उसके बाद कोई अपील नहीं इसमें। तो कोई दूसरा क्या कहता है उसकी परवाह किए बिना, बट उसको जानबूझ के हर्ट नहीं करना है, लेकिन उसमें उसके इच्छा के अनुसार नहीं जाना है। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर और कोई मेंबर का कोई सवाल नहीं है तो हम लोग फिर मीटिंग को अब अंत करते हैं यूनिवर्सल प्रेयर के साथ में। O hidden life, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. तो पांडे जी, बहुत बढ़िया आज का टॉक रहा, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना बढ़िया हमारे को आपने ज्ञान दिया है। तो इसके साथ में मैं सबका धन्यवाद करते हुए जो मेंबर्स अटेंड कर रहे हैं इस मीटिंग को क्लोज करते हैं। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।